लगाना चाहिए था, भगवान का आसन लगाना चाहिए था, वहां हमने अहंकार को स्थान दे डाला, मान को स्थान दे डाला। भूल हमसे हुई है। बस यही भूल प्रत्येक जीव के द्वारा हो रही है। अपनी भूल से ये स्वयं ही ठगा जा रहा है। व्यवहारिक तल पे श्री राधा जी का उपदेश है कि व्यवहारिक जगत में भी तुम्हारे साथ कोई छल नहीं कर सकता। या तो तुमने किसी जन्म में उसके साथ छल किया होगा, और या तो फिर समझो भर दिया बादशाह महाराज, अगले को चुकता करना पड़ेगा। यहां किसी के साथ कोई छल नहीं कर सकता। नारायण, व्यक्ति अपने ही किए कर्म का फल भोग रहा है। कल आपने सुना ना, जितने नाते रिश्ते संबंध है ना, सब चुकता करने के लिए इकट्ठे हुए। सीधी सी बात है, चुकता करो, और यदि मन लगाया इनमें तो फिर गए काम से। मन भगवान के नाम के सहारे अपने स्वरूप में लगा कर रखना, और जो भी लेन देन है उसको प्रसन्नता से चुकता करो और आगे बढ़ो। आध्यात्मिक तल पे भी स्वयं हमारा मन अपनी भूल से ही चला जा रहा है। हमारे मन ने स्वयं ने शरीर को मैं मान लिया और चेतना का कृष्ण का संग छोड़ दिया। मैं शरीर हूं, इस अहंकार को पकड़ लिया मन ने, और मैं चैतन्य हूं, ईश्वर का अंश हूं, इस स्मृति को खो दिया। और महापुरुष यूं कहते हैं, अभिमान रखता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है। अभिमान रखता मुक्ति का सो धीर निश्चय मुक्त है। अभिमान रखता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है। अभिमान रखता मुक्ति का सो धीर निश्चय मुक्त है। ऐसी मति वैसी गति लोगों की, यह सत्य मानकर आशांत शीतल देश में हो जाए, हो जाए शांत शीतल देश में हो जाए, हो जाए। तो गोपी गीत का भावार्थ अपनी भूल समझ में आ जाए और उस भूल को स्वीकार करे और सही दिशा में मन को ले जाए, तो बिहारी रास बिहारी वही प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी लाल की जय। अब कैलाश पर्वत पे भी बंसुरी का नाद गूंज उठा। महाराज भगवान शिव भी उपदेश देने आ रहे हैं। कितने करुणा के सागर हैं महापुरुष। एक ही शास्त्र में एक ही बात को कितनी बार दोहराया है। कहीं न कहीं किसी प्रसंग के माध्यम से तो इसके मन में बात चुभ जाए, इसको शब्द की चोट लग जाए और वो सुप्त पड़ी वृत्ति जग जाए। लहराती हुई सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्म गुफा की ओर अग्रसर हो और मन भी उसके साथ अपने स्वरूप के परिचय में लय हो जाए, अपनी याद में आ जाए, रैचुंदा टूट जाए, दिशा भरम मिट जाए और कल्याण को प्राप्त हो जाए, मनोरथ की सिद्धि हो जाए। इसलिए बार बार एक ही बात को महादेव जी आ रहे हैं। देवी हमको भी महाराष्ट्र में जाना है महाराज। वहां तो पुरुषत्व में शारीरिक तल पे केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि वहां शरीर के तल पे मिलन है ही नहीं। तो भगवान शिव कह रहे चलो हमने छोड़ा पुरुष होते के अहंकार को, गोपिका का वेशभूषा पहना दो देवी। महादेव जियों का भाव है अहंकार से शून्य,
देहाभिमान से शून्य मन ही महाराज में प्रवेश का अधिकारी है। तो कह रहे देवी ऐसा सजा दो मुझको, ऐसा सजा दो मुझको, कोई ना पहचाने उस रास में, कोई ना पहचाने उस रास में। ऐसा सजा दो मुझको, ऐसा सजा दो मुझको, कोई ना पहचाने उस रास में, कोई न पहचाने उस रास में। मेरी है सहेली, मेरी है सहेली, ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, कोई न जाने इस राज को। भगवान श्री का उपदेश है साधना गुप्त हो, किसी को कानो कान खबर न मिले तुम्हारे मिलन की जिज्ञासा कितनी जगी है। कोई न जाने इस राज को, कोई न जाने इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, कोई न जाने इस राज को। मेरी है सहेली, मेरी है सहेली। पूछेंगे महाराज, ब्रजराज पूछेंगे ये इतनी हट्टी कट्टी गोपी आज देखी पहली बार क्या कहूंगी। कह दिए देवी पहाड़ पर्वतों में रहने वाली हमारी सखी है। मेरी है सहेली, मेरी है सहेली, ऐसा बताना ब्रजराज को, ऐसा बताना ब्रजराज को। मेरी है सहेली, मेरी है सहेली, ऐसा बताना ब्रजराज को, ऐसा बताना ब्रजराज को। महाराज सजा दिए, चलने लगे तो भगवती कह रही महाराज व्याकट कर चलने वाली जो मर्दों जैसी चाल है ना, पकड़े जाओगे। ऐसी बात है देवी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में आ गए, रास में आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में आ गए, रास में आ गए। वाली चाल दीवानों जैसा हाल है, गोपाल की लगन में दीवानों जैसा हाल है, गोपाल की लगन में दीवानों जैसा।